हेलो। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल रामदेव चौधरी पर। और जैसा कि मैंने थोड़ी सी परिचर्चा इस बारे में पहले ही की थी और अब आप लोगों को पता ही है कि आज मैं यहाँ पर आप लोगों को भूगोल का जो पूरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस हम YouTube के माध्यम से एकदम फ्री और फायर होकर के अपना भूगोल का जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा करने वाले साहब। अब देखो, भूगोल का जो सिलेबस है वो आप लोग जानते हो कि कंपटीशन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। भूगोल एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग मेरे ख्याल से जहाँ पर अपना जीके पूछा जाता है तो वहाँ पर हर जीके के अंदर अपना भूगोल पूछा जाता है। और भूगोल को मैं आज यहाँ पर अपना जीरो से लेकर के एकदम मतलब जीरो से लेकर के जो इसका हाई लेवल रहता है एनसीईआरटी बेस्ड जितना भी इसका हाई लेवल रहेगा वह मैं पूरा का पूरा यहाँ पर यानी विद इन नोट्स आपको यहाँ पर मैं वर्णन करूँगा। और देखो, सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात कहता हूँ। बात क्या कहता हूँ? मैं सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस बताऊँगा और उसी सिलेबस के अनुसार ही मैं क्या करूँगा, आपको इस भूगोल का पूरा सिलेबस कराऊँगा साहब। क्योंकि बिना सिलेबस के कोई तैयारी नहीं होती है और आपके एग्जाम में जो टॉपिक है उन टॉपिकों को आप पढ़ लीजिएगा और विश्वास के साथ जुड़िएगा। आपका जो ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्लियर होगा। लेकिन एक ही बात कहेंगे साहब जी, क्योंकि भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, सबसे पहले एक ही बात क्यों, सबसे पहले देखो साहब, सबसे पहले अपना मैं यहाँ पर लिखता हूँ आज श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आज हम गणेश जी का नाम लेकर आज हम भूगोल का यहाँ पर पूरा का पूरा साहब है जो भूगोल को पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं भूगोल का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखो, भूगोल के सिलेबस के अंदर अपना जो भारत का भूगोल है, किसका भूगोल? जो भारत का भूगोल है उस भारत के भूगोल के जो टॉपिक है उनमें सबसे जो पहला टॉपिक आता है, वो सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है? तो वो सबसे पहला टॉपिक आता है भारत की स्थिति और विस्तार। देखो साहब, सबसे पहला ही टॉपिक और आज ही इस टॉपिक को मैं करने वाला हूँ शुरू। पहले सिलेबस बताए और सिलेबस के बाद में मैं इस टॉपिक को करने वाला शुरू। तो देखो, सबसे पहला ही अपना टॉपिक है कौन सा? भारत की स्थिति और विस्तार। अब देखो, अगला जो टॉपिक आता है 2 नंबर, वो टॉपिक आता है भारत के भौतिक प्रदेश। कौन सा आता है? भारत के भौतिक प्रदेश। आप लोगों ने थोड़े बहुत तो प्रदेश कभी पढ़े ही होंगे साहब, आपने थोड़े बहुत तो भारत के भौतिक प्रदेश थोड़े बहुत तो पढ़े होंगे। और यहाँ पर हम भारत के भौतिक प्रदेश, ये मानिएगा साहब, ये भूगोल का एक रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन रहता। भौतिक प्रदेश के अंदर हम पूरे के पूरे भारत का क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यानी भ्रमण करने वाले, पूरे के पूरे भारत का, उत्तर से लेकर के जब दक्षिण तक आएंगे, दक्षिण के पूरे भारत का इसके अंदर क्या होगा साहब, वर्णन। और मेरे ख्याल से भूगोल का जो सबसे बड़ा टॉपिक रहता है वो भारत का भौतिक प्रदेश ही रहता है। 3 नंबर जो टॉपिक आता है वो 3 नंबर टॉपिक कौन सा आता है? 3 नंबर टॉपिक आता है भारत का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र को मैं 2 पार्टों में करूंगा। एक अपवाह तंत्र आप जानते हो, अपवाह तंत्र के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको नदियां। क्या पढ़ाऊंगा? नदियां। जितनी भी भारत की नदियां A to Z नदी का यहाँ पर हम वर्णन करने वाले। उसके बाद में हम नदियों के बाद में हम अगला कौन सा लेंगे? अगला लेंगे यहाँ पर हम कौन सा लेंगे? तो यहाँ पर लेंगे झीलें। कोई क्या लेंगे? झीलें। अब देखो, झीलों के अंदर क्या है? तो झीलों के अंदर देखो, आप तो खारे पानी की झीलें हैं और उसके बाद आपकी मीठे पानी की जो भी झीलें हैं उन झीलों के बारे में हम वर्णन करने वाले। खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की जो भी झीलें, उन झीलों का वर्णन करें। तो मैंने तीन टॉपिक बताए। पहला भारत की स्थिति और विस्तार, सेकंड भारत के भौतिक प्रदेश, 3 नंबर भारत का अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में क्या पढ़ेंगे हम साहब? तो देखो, एक तो नदियां पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे? झीलें। मेरे ख्याल से 3 टॉपिक बात होगी कंप्लीट। अब देखो, चौथा टॉपिक कौन सा साहब? चौथा टॉपिक जो रहने वाला, वो चौथा टॉपिक कौन सा रहने वाला? वो रहने वाला भारत की जलवायु। क्या रहने वाला है? भारत की जलवायु। यहाँ पर हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ने वाले। तो देखो, 4 नंबर जो टॉपिक है वो 4 नंबर टॉपिक कौन सा है? भारत की जलवायु। अब देखो, ये चारों टॉपिक मैंने एक साथ लिखे हैं। एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये चारों टॉपिक एक दूसरे से क्या है साहब? अंतरकनेक्ट हैं। एक दूसरे से ये चारों टॉपिक क्या है? अंतरकनेक्ट है। तो ध्यान रखना, पहला भारत की स्थिति और विस्तार, बाद में भारत के भौतिक प्रदेश और भारत का अपवाह तंत्र, बाद में भारत की जलवायु। ध्यान रखना, ये चारों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए। यदि आप पहला टॉपिक पढ़ोगे तो ही आपको
आपको सेकंड समझ आएगा, और सेकंड पढ़ोगे तो थर्ड आएगा, और थर्ड पढ़ोगे तो भी क्या आएगा, फोर्थ। और मान के चलिएगा चारों टॉपिक भूगोल के बहुत ही अति महत्वपूर्ण और बहुत ही समझने वाले टॉपिक है साहब। चारों जो टॉपिक है वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही क्या है, समझने वाले टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम की दृष्टि से आप लोग जानते हो, समझदार हो गए। यदि नए हो तो मेरा कहना मान लो कि साहब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और यदि पुराने हो तो फिर कहने की क्या बात है, क्योंकि आप खुद ही स्वयं इस चीज के बारे में जानते हो। तो मैंने पहले चार, भारत की स्थिति विस्तार, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत का अपतंत्र और भारत की जलवायु। अब देखो हम चार के बाद में अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले। अब अगला कौन सा, मेरे ख्याल से अब इस नाम को हम मिटा देते। देखो अब अगला, अब देखो मैं अगला जो टॉपिक कराने वाला हूं वो अगला टॉपिक कौन सा है, तो देखो 5 नंबर भारत की जनसंख्या। कौन सी पढ़ेंगे हम, भारत की जनसंख्या। जैसा कि आप जानते हो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी कौन सा देश हो गया, भारत। तो और हम पूरी की पूरी भारत की पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। उसके बाद में मैं 6 नंबर पढ़ूंगा। आप कहोगे साहब तो साक्षरता किसमें, तो साक्षरता भी इसी में साहब, ठीक है। अब भारत की जनसंख्या के बाद में अपनी आती है, भारत की जनसंख्या बाद में आता है भारत के वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव, यानी वन है, वन्य जीव है और वनस्पति है, और वनस्पति उन वनस्पति, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, यानी भारत के अंदर जो वन है वो किस प्रकार के वन है, उसके बाद में जो वन्य जीव है वो किस प्रकार के, और बाद में भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अब देखो 6 के बाद में अपना जो 7 नंबर टॉपिक आता है वो आता है भारत के खनिज संसाधन। क्या आता है, खनिज संपदा बोल दो या फिर आप संसाधन बोल दो, मैं यहाँ पर संपदा लिख लो। देखो मैं इस खनिज संसाधन के अंदर ही 2 टॉपिक, एक तो अपने पूरे के पूरे खनिज भी यही करूंगा, और उसके बाद में मैं जो ऊर्जा संसाधन है, भारत के जो भी ऊर्जा संसाधन है वो ऊर्जा संसाधन भी मैं इसी टॉपिक के अंदर आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। यानी भारत की जो खनिज संपदा और जो अपना ऊर्जा संसाधन है वो मैं इसी टॉपिक के अंदर आपको खत्म कराना हूँ। तो अपना 7 टॉपिक हो गए। अब देखो उसके बाद में अगला जो 8 नंबर जो टॉपिक आता है वो आता है भारत की कृषि। क्या आता है, भारत की कृषि। अब देखो जो भारत में जो जिस प्रकार की जो कृषि पाई जाती है उस कृषि के बारे में साहब हम यहाँ पर वर्णन करने वाले, भारत की कृषि। अब भारत की कृषि के बाद में देखो मैं यहीं पर अपना 9 नंबर लिख देता हूँ। अब देखो 9 नंबर कौन सा है, तो भारत की कृषि के बाद में, भारत की कृषि के बाद में अगला आता है भारत के उद्योग। क्या आता है, भारत के उद्योग। क्या आता है, भारत के उद्योग। तो देखो 9 नंबर अपना लेने वाला वो कौन सा लेने वाला, भारत के उद्योग। कौन सा लेने वाला हूं, भारत के उद्योग। तो भारत के उद्योग, पहले भारत की कृषि, फिर क्या लेंगे, भारत के उद्योग। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को और थोड़े से कुछ और छोटे 1-2 टॉपिक और होंगे जो हम इसी के साथ करेंगे, लेकिन जो बड़े टॉपिक थे वो बड़े टॉपिक में इस तरह से ये चलने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहला भारत की स्थिति और विस्तार, उसके बाद में भारत के भौतिक प्रदेश, उसके बाद में भारत का अपवातंत्र, और अपवातंत्र में हम क्या लेंगे, नदियां और झीलें, झीलों के अंदर मीठे और खारे पानी की। बिग बाद में भारत की जलवायु, क्या लेंगे, भारत की जलवायु। और भारत की जलवायु के बाद में हम क्या लेंगे, भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या के बाद में भारत के वन्य जीव, बाद में अगला भारत के खनिज संपदा, और बाद में भारत की कृषि। क्या लेंगे, भारत की कृषि। और अगला जो लेंगे भारत के जितने भी जो उद्योग है उन उद्योगों के बारे में वर्णन करने वाले। जहाँ मेरे ख्याल से आप लोगों को सिलेबस पता चल ही गया होगा। अब मैं एक ही बात कहूँगा कि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके एग्जाम, क्योंकि मेरे ख्याल से छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम तक आज कल के एग्जामों का तो कोई भरोसा नहीं। भूगोल लिख के देते हैं और पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ता है साहब। तो यही बात है, भूगोल लिख के देगा और आपको तो पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आपके सिलेबस में फिक्स कोई पॉइंट दिए तो इन पॉइंटों के साथ पढ़ लीजिएगा, वरना अपना 0 से यहीं से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पे ले जाकर आपको खत्म करूंगा। तो आखिरी तक पॉइंट तक अपने आपका जोश को बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं आखिरी बिंदु तक यहाँ पर अपना आखिरी तक लेके जाऊंगा, और आखिरी तक और बहुत ही अच्छे तरह से आराम से हम चलते चलेंगे। कई दिन तक हम थोड़ी सी अपनी स्पीड को धीमी रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम स्पीड को भी क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे। तो अब देखो हम पहला 1 नंबर टॉपिक जो शुरू करने वाले, वो 1 नंबर टॉपिक कौन सा शुरू करने वाले, रुक जाओ। अब देखो 1 नंबर हम टॉपिक शुरू करने वाले। आज मैंने पहले ही बोला था कि मैं आज पहला टॉपिक शुरू कर दूंगा, और पहला टॉपिक कौन सा, भारत की स्थिति और विस्तार। तो देखिएगा भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति और विस्तार। देखो
तो अपनी कॉपी के अंदर अपना ये सिलेबस वाला जो दहला है वो दर्शा लीजिएगा, और मैं कहूँगा यहाँ पर एक बड़ा सा कॉपर डाल लीजिएगा, न की कॉपी, बड़ा सा कॉपर डाल लीजिएगा। और यहाँ पर अब पहला 1 नंबर जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं यहीं पर लिख देता हूँ, भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार। देखो साहब, मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी कोई ना कोई तो स्थिति है, उसी तरह भारत की भी कोई ना कोई क्या है, स्थिति है। आप मान लो यदि किसी गांव से बिलोंग करते हो तो आप यही कहते हो कि साहब मेरे गांव के स्टेशन से मेरी ढाणियाँ, या मेरी ढाणियाँ पश्चिम साइड है, या मेरी ढाणियाँ पूर्वी साइड, या मेरी उत्तर, या मेरी दक्षिण। उसी तरह भी भारत की साहब क्या रहने वाली है, भारत की भी क्या रहने वाली, स्थिति रहने वाली, भारत की भी क्या रहने वाली है, स्थिति। अब देखो यहाँ पर मैं भारत की जो स्थिति आप लोगों से पूछी जाती है वो 2 तरह से पूछी जाती है, और 2 तरह से कौन सा, एक तो भारत की स्थिति जो पहली बिंदु पूछा जाता है, देखो भारत की स्थिति में, वो भारत की इसमें विश्व की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से भारत की स्थिति, विश्व की दृष्टि से भारत की स्थिति, किसकी दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से भारत की स्थिति। और उसके बाद में अगली जो दृष्टि पूछी जाती है वो पूछी जाती है एशिया, भारत किस महाद्वीप में आता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, एशिया महाद्वीप की दृष्टि से, महाद्वीप की दृष्टि से भारत की स्थिति, एशिया महाद्वीप की दृष्टि से भारत की स्थिति, एशिया महाद्वीप की दृष्टि से भारत की स्थिति। देखो 2 पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है और समझने वाले। साहब विश्व की दृष्टि से जो भारत की स्थिति है वो किस दिशा में रहने वाली है, और एशिया महाद्वीप की दृष्टि से जो भारत की स्थिति है वो किस दिशा में रहने वाली है। आप लोग जानते हो ये हमारा क्या हिसाब है, ग्लोब है, क्या है, ये हमारा ग्लोब है। अब देखो मैं ग्लोब के माध्यम से बात बता रहा हूँ। यहीं पर आप लोग जानते हो कि यहीं पर 20 पृथ्वी के एकदम 20 एक काल्पनिक रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखाएं खींची गई, और ये जो काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा कौन सी है, ये है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। और इसी 0 डिग्री अक्षांश को ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। और इसी का एक और नाम आता है, वो कौन सा नाम आता है, विषुवतीय रेखा। इसी का एक नाम कौन सा आता है, विषुवतीय रेखा। तो देखो कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा। इसी 0 डिग्री से जैसे हम उत्तर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा गोलार्ध आता है, तो यहाँ पर आता है गोलार्ध, वो आता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध आता है, उत्तरी गोलार्ध। और आप दक्षिण की तरफ देखोगे तो यहाँ भूमध्य रेखा से नीचे तो कौन सा गोलार्ध आता है, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध आता है, दक्षिणी गोलार्ध। समझ की बात कि साहब भारत है जो विश्व के ऊपर की उत्तरी गोलार्ध, बाद में कौन सा आता है, दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद में जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री आएगा, बताओ। 0 के बाद में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3, फिर 4, फिर 20, फिर 21, फिर 22 और फिर 23। और 23.5 डिग्री पर यहाँ पर एक दोस्त रेखा निकलती है, और ये 23.5 डिग्री रेखा निकलती है, इसे कहते हैं 23.5। बताओ कौन सी दिशा में, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। तो इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। आप लोग जानते हो पृथ्वी पर जो ये आड़ी रेखाएं खींची गई है इन्हें तो कहते हैं अक्षांश। ध्यान रखना, आज ही बात कंप्लीट करता हूं, इन्हें कहते हैं अक्षांश। और जो पृथ्वी पर जो ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं खींची गई है वो किसे क्या कहते हैं, देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर। पृथ्वी पर टोटल देशांतर कितने हैं तो बता देना साहब, 360 है। कितने हैं, 360। अक्षांश पूछे तो कर देना 180। कितने हैं, 180। यदि इस रेखा को इधर ऊपर में भी काउंट कर ले, नीचे में भी काउंट कर ले तो 181 होते हैं, वरना कितने होते हैं, 180। लेकिन आपको ध्यान रखना 180। अब देखो तो ये अपना अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। और इसी को एक नाम दिया जाता है, यही अपनी कौन सी रेखा है, तो कौन सी रेखा है, करक रेखा। कौन सी रेखा है साहब, तो कौन सी रेखा है, अपनी करक रेखा। ऐसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री, ऐसे हम देखेंगे तो फिर कितना डिग्री आएगा, 2। ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो आएगी 23.5 डिग्री। कितने डिग्री आएगा, 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री ये कौन सी रेखा होती है, तो ये हम दक्षिण की तरफ आ रहा है, ये कौन सा अक्षांश हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। और इस रेखा को कौन सा रेखा नाम देते हैं, मकर
रेखा। कौन सी रेखा नाम देते हैं? मकर रेखा। मेरे ख्याल से इतनी बात कंप्लीट हो गई होगी। तो देखो ऊपर की साइड उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और नीचे की साइड दक्षिण अक्षांश मकर रेखा। अब देखो आप लोग जानते हो कि कर्क रेखा भारत के लगभग कहां से गुजरती साहब? बीच में से। मैं लगभग बोल रहा हूं, एकदम बीच में से नहीं गुजरी, ऐसे नहीं एकदम बीच में से एकदम नहीं है साहब, मैं लगभग बोल रहा हूं, ठीक है, सामान्यतः लगभग है जो बीच में से। तो देखो जो लगभग एकदम कर्क रेखा गुजरती है और भारत कहां पर आता है? तो भारत ये यहीं पर आता है साहब। कहां पर आता है? ये यहीं पर आता है। कहां पर आता है? ये, यानी लगभग बीच में से होगी तो यहां पर आता है। अब देखो ये तो दिशा ऊपर वाली तो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर। ये नीचे वाली दक्षिण, ये इधर वाली पश्चिम और ये इधर वाली कौन सी दिशा हो जाएगी मेरे दोस्त? कौन सी हो जाएगी? पूर्व। अब देखो यहाँ पर दिशा कौन सी बन रही है? बीच वाली बन रही है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। समझाने के लिए इतनी बात कही, आपको तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी, विश्व की दृष्टि से भारत की स्थिति तो कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्वी। कौन सी दिशा में हो जाएगी? उत्तर पूर्वी। ध्यान रखना इस कोने के अंदर मतलब उत्तर, फिर पूर्व और नीचे की साइड दक्षिण और इधर की साइड में पश्चिम। तो अपना विश्व की दृष्टि से जो भारत है या ग्लोब की दृष्टि से जो भारत है वो कौन सी दिशा में हो जाएगा साहब? तो कौन सी दिशा के अंदर हो जाएगा? तो अपना उत्तर पूर्वी दिशा। कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर पूर्वी। अपनी बात मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों के कंप्लीट हो गई होगी। अब देखो अगली बात, एशिया महाद्वीप। देखो इस तरीके से अपना ये इस तरीके से एक महाद्वीप फैला हुआ है, इस महाद्वीप का नाम है अपना उत्तरी अमेरिका। कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के नीचे एक महाद्वीप इस तरीके से फैला हुआ है, इस महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका। यहीं पर एक इस तरीके से एक महाद्वीप फैला हुआ है, इस महाद्वीप का नाम क्या है? इस महाद्वीप का नाम है यूरोप। कौन सा नाम है? यूरोप। और यूरोप के नीचे इस तरीके से एक महाद्वीप फैला हुआ है, उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। और उसके बाद में यहाँ पर यूराल पर्वत आता है और यूराल पर्वत के बाद में ये स्थिति आगे कौन से महाद्वीप की बनती है? एशिया की। कौन से की बनती है? एशिया की। और ये एशिया महाद्वीप इस तरीके से चलता चलता ये भारत वाला नीचे वाला हिस्सा और इस तरीके से चला जाता है। और यहीं पर अपना एक महाद्वीप आप लोगों को पता है कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखो यहाँ पर ये अपना भारत वाला हिस्सा है और तो बताओ ये तो उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी दिशा, ये पश्चिमी दिशा और ये पूर्वी दिशा। तो बताओ विश्व की दृष्टि से यानी एशिया महाद्वीप की दृष्टि से भारत कौन सी दिशा में हो जाएगा? तो कौन सी दिशा में हो जाएगा दोस्त? दक्षिणी दिशा में। कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिणी दिशा में। कई बार मैंने देखा है कि साहब इसको आप जो है थोड़ा सा देखें तो वैसे ही है, तो दक्षिणी पश्चिम दिशा में। कहां पर है? थोड़ा सा है जो थोड़ा सा इधर टेढ़ा है, वैसे थोड़ा सा किस दिशा के अंदर है? दक्षिणी पश्चिमी। लेकिन जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर इस भारत की जो स्थिति है एशिया महाद्वीप की दृष्टि से जो भारत की स्थिति है वो कौन सी दिशा में दे रखी है? दक्षिणी दिशा में। अब देखो ये आपका ऑप्शन के माध्यम से होगा। ऑप्शन के माध्यम से किस तरीके से? यदि ऑप्शन में आपको दक्षिणी दिशा दे रखा है, दक्षिणी दिशा दे रखा कि एशिया महाद्वीप की दृष्टि से जो अपने भारत की स्थिति है वो कौन सी दिशा में, यदि आपको दक्षिणी दिशा दे रखी है तो आपकी दक्षिणी दिशा क्या होगी? सही होगी। और यदि ऑप्शन में आपको दक्षिणी दिशा नहीं दे और वहां पर आपको एक दिशा ऑप्शन में दे रखी हो दक्षिणी पश्चिमी, तो आप वरीयता किसको दोगे साहब? दक्षिणी पश्चिमी को दोगे। किसको दोगे? दक्षिणी पश्चिम को दोगे। तो यदि दक्षिणी दिशा मिले तो फिर दक्षिणी दिशा नो टेंशन होगा, दक्षिणी दिशा ठोक देना। और यदि वहां पर दक्षिणी दिशा नहीं मिले तो आप कौन सी दिशा करोगे? दक्षिणी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा करोगे? दक्षिणी पश्चिम दिशा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के दो बातें जो मैंने दो बात बताई थी अभी तक, दो कौन सी विश्व की दृष्टि से भारत की स्थिति कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व। और उसके बाद में एशिया महाद्वीप की दृष्टि से भारत की जो स्थिति है वो कौन सी दिशा में? दक्षिणी दिशा में। और दक्षिणी दिशा में ऑप्शन में नहीं मिले तो कौन सी करोगे? दक्षिणी पश्चिम। और यहाँ पर मैं पहले एक बात बता, बहुत सारी बुकों के अंदर यहाँ पर आपको दक्षिण दिशा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? दक्षिण पश्चिम मिलेगा। लेकिन यकीन मानिएगा क्योंकि एनसीईआरटी की जो 11th की क्लास की बुक है उसके अंदर वहाँ पर दक्षिण पश्चिम का कोई उल्लेख नहीं है, वहाँ पर ओनली कौन सी दिशा दे रखी है? दक्षिण दिशा। तो इस बात को मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए, इतने तो खुद समझदारी हो। उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी दिशा, विश्व की दृष्टि उत्तरी पूर्वी और एशिया महाद्वीप की दृष्टि कौन सी? दक्षिणी दिशा या फिर दक्षिणी पश्चिम, ऑप्शन के अनुसार। अब देखो अगली बात साहब, तो एक बार ले लो छपक, स्क्रीनशॉट है तो लेना है, तो वरना मैं स्क्रीनशॉट वैसे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग जितना हो सके साथ साथ में नोट करते हुए रहिएगा, क्योंकि नोट करी हुई चीज़ें क्या रहती है? लंबे समय तक हमारे पास रहती हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये ओनली क्या होती है? इस तरह चीज़ें होती हैं, घंटों तक रहती हैं, घंटों के बाद में विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए मेरे दोस्त इन चीज़ों को अपनी कॉपी के अंदर अपने हाथ से क्या करते हुए रहना? लिखते हुए रहना। मैंने दो बात आप लोग को बताई। अब देखो अगली बात, अब देखो हम अगली बात करते हैं।
अब देखो अगली बात, ये मैं ख्याल से मैं कर दूँ साहब, ठीक है साहब। अब देखो अगली बात देखो, मैंने आप लोगों को पहले विश्व की दृष्टि से भारत की स्थिति बताई, कौन सी दिशा, उत्तर पूर्वी। फिर मैंने आपको एशिया महाद्वीप की दृष्टि से बताई, वो कौन सी बताई, दक्षिणी दिशा। या फिर ऑप्शन में आपको दक्षिणी दिशा नहीं मिले तो आप किसको वरीयता दोगे, दक्षिणी पश्चिम को, दक्षिणी पश्चिम को। अब देखो अगली बात हम करने वाले हैं यहाँ पर भारत का विस्तार। क्या करने वाले हैं, भारत का विस्तार। सा क्या करने वाले हैं, भारत का विस्तार। देखो इस तरीके से, इस तरीके से अपना ये भारत वाला थोड़ा सा मैप तो वैसे ही बनेगा साहब, तो आप लोग कर लेना कन्वेंस, थोड़ा सा आप कर लेना। देखो इस तरीके से मैं मैप बना रहा हूँ पहले, एक मैप बना रहा हूँ थोड़ा सा भारत का, और उस मैप के अनुसार आप थोड़ा सा यहाँ पर कन्वेंस कर लेना दोस्त, थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। ये अपना क्या है साहब, भारत है, मान लो भारत है। वैसे अच्छा तो नहीं बना लेकिन मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या निकलते हैं साहब, मैंने बताया था यहाँ से क्या निकलते हैं, ऐसे अक्षांश निकलते हैं। यहाँ पर क्या निकलता है, इस तरीके से अक्षांश निकलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या निकलते हैं, देशांतर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, देशांतर। अब देखो जो अक्षांश है, यहाँ पर जो अपना अक्षांश निकलने वाला है वो कितने डिग्री अक्षांश निकलता है यहाँ से, तो यहाँ से निकलता है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। कौन सा अक्षांश निकलता है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, क्योंकि 23.5 तो एकदम लगभग 20 से निकलता है। उसके बाद में यहाँ पर जो ऊपर जो जम्मू कश्मीर होते निकलता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा होता है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ध्यान रखना भारत के अक्षांश कितने हैं, तो साहब ध्यान रखना भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये पॉइंट ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित हैं, एक पॉइंट ध्यान रखना, भारत है जो अपना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। मेरे दोस्त ये इसलिए लिखवाया क्योंकि ध्यान रखना, जब भी ये प्रश्न आपको पूछेगा तो वहां पर एक दक्षिणी अक्षांश मिलने वाला है और एक आपको ये ऑप्शनों को उल्टा किया हुआ मिलेगा। एक तो इसे मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, एक ऑप्शन आपको ये का ये मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब उल्टा कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। लेकिन हमें ध्यान रखना भारत 8 डिग्री 4 मिनट, मैंने बोला था भारत कौन से गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, तो फिर अक्षांश भी कौन सा हो जाएगा, उत्तरी, और जाता कहां तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में आप ध्यान रखना यहां से अपने क्या निकलते हैं साहब, देशांतर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, देशांतर निकलते हैं। तो देखो देशांतर निकलता है, यहाँ पर जो देशांतर निकलता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट, नहीं 68 डिग्री 17 मिनट, 68 डिग्री 17 मिनट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो देशांतर निकलता है वो कौन सा है, 68 डिग्री 17 मिनट। और उसके बाद में यहाँ से जो देशांतर निकलता है वो कौन सा होता है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भारत 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, स्थित हैं। मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे साहब। भारत है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। बिंग बाद में अगलों के साथ भारत 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से अपना 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिंग बाद में ध्यान रखोला साहब, भारत की उत्तर दक्षिण दूरी कितनी है, तो उत्तर दक्षिण दूरी बतौला
3214 यानी 3214 किलोमीटर। कितनी दूरी है उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी, तो कितनी बतौला 3214 किलोमीटर। बिंग बाद में साहब पूर्व एवं पश्चिम दूरी कितनी है, तो पूर्व एवं पश्चिम कितनी है 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर। याद रखने का तरीको साहब कि उत्तर दक्षिण कितनी है 3214 किलोमीटर यानी 3214, और बिंग बाद में पूर्व एवं पश्चिम कितनी, तो कितनी है साहब पश्चिम पूर्व है जबकि 2933 किलोमीटर। कितनी है 2933 किलोमीटर। मेरे ख्याल हूँ अब तक जका मैं तान भारत रो विस्तार बतायो और विस्तार थारे मारे हिसाब हूँ थोड़ा बहुत कंप्लीट हुई पहला साहब। पहला ध्यान रखो अक्षांश भारत 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। बिंग बाद में भारत 68 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो हो गई मेरे ख्याल से इतनी बात तो हो गई, कंप्लीट हो गई। अब देखो अगली बात, तो एक बार आप इसका कर लो, नोट कर लो, थोड़ा सा अटका लो, उतने में मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखो साहब अगली बात, थोड़ी सी मैं इंक डाल लेता हूँ दोस्त, 1 सेकंड का काम है, उतने में आप नोट करो। थोड़ी सी मैं इंक डाल लेता हूँ उतने में। बहुत ही गर्मी के दिन चल रहे हैं दोस्त, इसलिए प्याज और पूरे दिन ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन। आप नोट करो उतने में, 1 ही सेकंड के अंदर मैं कर रहा हूँ अगली बात। अब देखो आप अगली बात, और रेडिंग लगा ले मेरे दोस्त, कौन सी रेखा, करक रेखा। कौन सी रेखा, करक रेखा। अब देखो मैं कराने वाला हूं आपको कौन सी रेखा, करक रेखा। देखो अब देखो हम पढ़ने वाले हैं कौन सी रेखा, तो कौन सी रेखा पढ़ने वाले हैं, तो कौन सी रेखा को करने वाले हम, करक रेखा को। देखो देखो अब करक रेखा, अब देखो हम करने वाले साहब करक रेखा। मैंने 5-6 बार एक बात बोली थी करक रेखा, एक बात मैंने कई बार बोली थी कि करक रेखा है जो भारत के लगभग बीच से गुजरती है, लेकिन लगभग ये है कितनी रेखा, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी है करक रेखा साहब, तो बताओगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो भारत से संबंधित ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। कितना राज्यों गुजरते हैं, वन लाइनर फैक्ट है, और वन लाइनर फैक्ट कितना राज्यों गुजरे साहब, तो 8 राज्यों। कितना राज्यों गुजरे, 8। कई जगह मात्र ट्रिक मिले। अब देखो 18 तो है पश्चिम और 18 है और भारत रो हिस्सो पूर्व, और आप बीच में की रेखा निकले, तो की रेखा निकले करक रेखा। अब देखो मैं थाने 8 राज्य नाम लिखूं। देखो सबों पहला राज्य आवे बिंगु नाम है गुजरात। काई नाम है, गुजरात। गुजरात बाद में देखो राज्य आवे भी, राज्य नाम है राजस्थान। क्यों राज्य आवे, राजस्थान। राजस्थान बाद में राज्य आया करे, वो राज्य कौन आवे, कौन सा आता है, तो कौन सा राज्य आता है, तो वो आता है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आता है, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। बिंग बाद में मध्य प्रदेश आगे प्रवेश कर ले छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ है, छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में आगे जाया करें, यहाँ पर की जगह आगे कहाँ तक जाती है, तो आगे जाती है अपने पश्चिम, अपने झारखंड। कहाँ पर जाती है, झारखंड। तो आगे कहाँ पर जाती है, तो कहाँ पर जाती है, झारखंड। तो ध्यान रखना पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उसके बाद में आगे जाती है वेस्ट बंगाल। यानी वेस्ट बंगाल मतलब कहाँ, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में 2 राज्य और आते हैं, 6 तो मैंने लिख दी, देखो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन 2 राज्य और आते हैं। उनमें 2 में बहुत क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और वो दोनों राज्य कौन से आते हैं, पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। यहाँ पर देखो पहला जो पूर्वोत्तर राज्य वो कौन सा है, वो है त्रिपुरा। कौन सा पूरा, तो त्रिपुरा। कौन सा पूरा, तो
त्रिपुरा। बिंग बाद में आगे क्यों आवे राज्य, तो आगे लास्ट राज्य आया करे, वो राज्य क्यों आया करे यहाँ पर मिजोरम, क्यों आया करे मिजोरम। अब देखो ओनली आपने खाली 8 राज्य, चाहे पूर्व में पश्चिम पूर्व पूछो या पूर्व में पश्चिम पूछे, और क्रम है मेरे दोस्त। देखो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और बात समझ आएगी, और ध्यान रख लो पूर्व है, ठीक है। एक बार मेरे लार लार बोल दो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब कई लोग कई यहाँ पर होते हैं तो क्या करते हैं साहब, ट्रिक बताते हैं, लेकिन मैं ट्रिक को क्या करने करता इतनी फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि सिंपल सी तो बात है यार, याद रख सकते हो 8 राज्य तो नहीं रहेंगे तो फिर हमसे क्या याद रहेंगे, तो ट्रिक व्रिक्स में नहीं जाना, हमें राज्यों को याद ही कर डालो सीधे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, कर्क रेखा कौन से 2 पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरती है, तो कौन से 2 राज्यों, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। यही पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन से 2 पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरती है, तो कौन सा है, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्यों से, 8। उनके बाद में फिर पश्चिम से पूर्वी ओर सही क्रम में जमाए या पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में जमाए। 3 क्वेश्चन हो गए, 1 फिर 2 और फिर वापस 3। उसके बाद में कौन से 2 अपने पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बात मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई यानी कितने, यानी 2, एक तो त्रिपुरा और एक कौन सा, मिजोरम। उसके बाद में अगली बात आती है, ये जो कर्क रेखा वो सर्वाधिक कौन से राज्य से गुजरती है, तो सर्वाधिक गुजरती है मध्य प्रदेश। कौन से राज्य से गुजरती है सर्वाधिक, मध्य प्रदेश। और उसके बाद में जो सबसे कम, यानी सबसे कम कौन से राज्य से गुजरती है, तो सबसे कम गुजरती है दोस्त कौन से राज्य से, राजस्थान। मेरे ख्याल से इतनी बातें कंप्लीट हो गई। सर्वाधिक पूछ ले तो कौन से राज्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश, और सबसे कम पूछ ले तो कौन से राज्य है, अपना राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान। तो देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब कौन सा 2 राज्य है, पूर्वोत्तर के 2 राज्य, तो कौन से, एक तो त्रिपुरा और एक कौन सा है, मिजोरम। यहाँ पर कौन सा, एक तो त्रिपुरा और एक कौन सा राज्य है, मिजोरम है। कौन सा राज्य है, मिजोरम। तो ये देखो अपनी कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा। कौन सी रेखा हो गई, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक बार आप फटाक से इसको नोट कर लेते हैं, कर लो फटाक से नोट। 1 सेकंड का, बस 1 सेकंड का टाइम देता हूं। अब देखो आप आगे कर्क रेखा के बाद में देखो अगली बात, अब देखो अगली बात कर्क रेखा के बाद में, कर्क रेखा के बाद में तो देखो मेरे दोस्त, आज मैं क्लास को यहीं तक लेता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर आज जो थोड़ी सी लाइट की भी कमी है, तो जो अगली क्लास होगी वो पूरी 1 घंटे की होगी। तो आज मैं क्लास को यहीं तक क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी जो ये क्लास है, ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपना एक अच्छा सा लाइक दीजिए, और एक अच्छा सा क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं तो वैसे एक ही बात कहता हूँ कि सूरज सा तेज नहीं, मुझ में दीपक सा जलता देखोगे तुम मुझे प्रकाशमान होने से कब तक रोकोगे। मेरे दोस्त, यदि आप समुद्र के अंदर कूद ही गए हैं तो या तो फिर किनारों को अलविदा कह देंगे। किनको कह देंगे, किनारों को अलविदा कह देंगे, वरना पूरे के पूरे समुद्र को क्या कर देंगे साहब, समेट लेंगे। तो चलो, जय हिंद, जय भारत।